भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लायक, है ही लोग गाली के लायक। कर्ब के तूफान से गुजरना ही पड़ेगा और सूरज को समंदर में उतरना ही पड़ेगा। टिकी वाले वजीर आजम का रशिया में जाते हैं, वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। हमारे टैक्स के पैसों पर आप पलते हो। काउंटर क्वेश्चन का मतलब पटवारी थोड़ी होता है। आप बता दें जो नहीं, अगर मैं आपसे सुने, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा, इससे क्या मतलब है? काउंटर क्वेश्चन का क्या मतलब है? मैं पटवारी हूँ क्या? नहीं, हमने आपको पटवारी नहीं बोला। आपने बोला ना पटवारी का नारा लगाते हैं ना बीच में, ये काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपसे बताएं, आपका हक है। हम तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतने लोगों के इतनी सख्ती के बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास मौजूद है। यहाँ पे मज़ार कायद के ऊपर इस वक्त PTI का बहुत बड़ा जलसा इस वक्त हो रहा है। पब्लिक अभी कंप्लीट नहीं आई है। जलसे के अंदर अभी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अभी रास्तों के अंदर रैलियाँ भी मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात है, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व इस मरतबा और इस टाइम पे पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के पास इस वक्त 16 बिलियन डॉलर है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व 21 बिलियन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। और इंडिया के पास फ़ॉरेन रिज़र्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया के फ़ॉरेन रिज़र्व पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन रिज़र्व है तकरीबन सब लोन के ऊपर लिए, और इंडिया के फ़ॉरेन रिज़र्व और पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व का कंपैरिजन करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है, पाकिस्तानी इकोनॉमी कब बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर कब GDP ग्रोथ बेहतर होगी, पर कैपिटा इनकम पब्लिक को कब बेहतर मुयसर आएंगी। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इस वक्त PTI के जलसे के अंदर मौजूद है, जहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त जिन्ना के मज़ार के ऊपर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। जिन्ना का मज़ार सामने अगर आप देखते हैं, कायद मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल सामने। पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल बेहतर क्यों नहीं हो रही? जब से पाकिस्तान बना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। और कायद आज़म मोहम्मद अली को ले लें आप, फातिमा जिन्ना को ले लें आप, लियाकत अली खान को ले लें आप, और आप देख सकते हैं इस वक्त कंडीशन क्या है। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। ज़बान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। ज़बान काट लो, चेहरा लहजा बदल नहीं सकता। अब कर्ब के तूफान से गुजरना ही पड़ेगा और सूरज को समंदर में उतरना ही पड़ेगा। बढ़ती है तो बढ़ जाए शिकन उसकी जबी पे, बढ़ती है तो बढ़ जाए शिकन उसकी जबी पे। सच्चाई का इजहार तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि सुहेल आफरीदी ने कहा था, किसका उसकी, क्या समझते हो, नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, नाम याद रखना। अंकल, पाकिस्तान के हालात क्या समझते हैं, बेहतर क्यों नहीं हो रहे? देखें, आपको एक ऑनेस्ट सी एक बात बताऊं, आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई है ना, गरीब इंसान परेशान ही रहे। किसी भी, मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं हुई है, गरीब इंसान परेशान ही रहे। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व अभी देखें ना, पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व इस वक्त 21 बिलियन डॉलर है। 21 बिलियन डॉलर, उसमें से भी 5 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के, 5 बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर चाइना के, 3 बिलियन डॉलर UAE के, उसमें से वर्ल्ड बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, एशिया बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? फ़ॉरेन रिज़र्व पाकिस्तान के सारे लोन के ऊपर पड़े हुए हैं, सारा लोन लेके फ़ॉरेन रिज़र्व पाकिस्तान के पड़े हुए हैं। और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, कंपैरिजन हम कर रहे हैं बांग्लादेश इंडिया के साथ, तो इंडिया के इस वक्त फ़ॉरेन रिज़र्व आपको पता है कितने होंगे? पाकिस्तान के 21 बिलियन डॉलर, इंडिया के कितने होंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल, आपको क्या लगता है कितने होंगे इंडिया के? इसके बारे में मैं आपको नहीं, 694 बिलियन डॉलर, 694 बिलियन डॉलर। और इंडिया की एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि इंडिया के अपने फ़ॉरेन रिज़र्व पड़े हुए हैं। इसकी वजह यही है कि सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे सच्चे और हक के लीडर नहीं है। मैं इमरान खान को लाइक नहीं करता था, मगर मैं समझता हूँ आज मैं 66 ईयर्स ओल्ड, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म के बाद जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और आप देख सकते हैं उसके साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। उसने आवाम को, ये देखे कि क्या पैसे देख के बुलाया है लोगों को, आप देख ले पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। क्या समझते पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के पड़े हुए हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करें ना, फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यही है कि महंगाई उरूज पर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो 47 की पैदावार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और महंगाई उरूज पर है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप पंजाब में देख ले, मरियम नवाज को देख ले, वो क्या कर रही है। हम
हम देखें यहाँ पे कराची में देख ले क्या रोडों का हाल देख रहे, ये कराची को एक गांव बना दिया क्या है। हम मेयर जो मुर्तजा वहाब है बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, आप देख ले कराची के रोड्स का देख ले, बिल्कुल एक गांव बन गया है। अब लोगों में शऊर पैदा हो गया है और ये शऊर इंशाल्लाह ताला इनकलाब की सूरत में आएगा। और इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है जो भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा ईमान है। इंशाल्लाह कभी की रातें बड़ी होती है, कभी के दिन छोटे होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। आप देख लें फिरौन को देख लें, नमरूद को देख लें, बड़े बड़े लोगों को देख लें, उनका हाल क्या किया हुआ है। आप मैं यही चाहता हूँ कि हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और उस रब्बे काले से दुआ करते हैं कि अल्लाह में सच्चा और एक ईमानदार लीडर, एक अच्छे लोग यहाँ आए। और मौला अली का कौल है जो हक की बात करता है उसके दुश्मन होते हैं। ये मौला अली का कौल है, ये मौला अली का कौल है कि जो हक की बात करते हैं उसके दुश्मन बहुत होते हैं। आप भी देख ले, हक की जो बात करेंगे आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। और ये यही हक की बात क्या है? हक की बात ये है कि जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे रक्शे वाले हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, उनके साथ रहम किया जाए। महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच चुकी है और एक सच्ची सही किस्म की डेमोक्रेसी आए और एक सच्चा निज़ाम आए, जमहूरियत सही तरीके से आए और हर तरीके से लोगों फॉरेन रिजर्व की बात करें, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व कम किस वजह से? 21 बिलियन डॉलर है, वो भी सारे लोन के पड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें मीडिया को भी सताइश करनी चाहिए कि इतनी फस्तायत के बावजूद भी ये हमारे बीच में आए हुए हैं। पहले इनके लिए तारीफ बनती है। दूसरी बात, आपने जो हक़ की बात की, हक़ की आवाज़ ये आवाम की आवाज़ है, ठीक है, ये आवाम की आवाज़ है। इतना जुल्म, इतना जबर, इतनी फस्तायत, इतनी रुकावटों के बावजूद कोई कहाँ से आया है? ये सारा क्रेडिट हमारे इमरान खान साहब को जाता है, जिसने पंजाबी, सिंधी, पठान, मोहजे, बलोची, पख्तून, हज़ारेवाल सब कौम में से लोगों को इकट्ठा करके कौम बना दिए। तो ये हमारे खान साहब का क्रेडिट जाता है और यही हक और सच की आवाज़। और हम चाहते हैं कि खान साहब को रिहा करें। जहाँ तक आपने फॉरेन रिजर्व, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं इस वक्त, देखें एक आम इंसान जो होता है ना, कॉमन इंसान, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर चाहिए। लाइफ स्टाइल एक कॉमन इंसान को चाहिए अपनी बेहतर, वो खुश हो जाता है, कोई भी चाहे हो। लेकिन इसकी क्या वजह? पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व देखें सिर्फ 21 बिलियन डॉलर है। उसमें से भी सऊदी अरब, चाइना, UAE, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई बैंक, इनका सारा लोन पड़ा हुआ है। अपने भी फॉरेन रिजर्व नहीं है, 21 बिलियन डॉलर वो भी पाकिस्तान के अपने नहीं है। और इंडिया के इस वक्त फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया की एक्सपोर्ट से कमाई हुई रकम पड़ी हुई है। इसकी क्या वजह? देखिए, जहाँ तक इंडिया के ताल्लुक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही आज़ाद में हैं। लेकिन इंडिया में लास्ट कोई 78 साल से जमहूरियत एक बार फ़ौज नहीं आई। हमारे मुल्क में लास्ट 70 साल से फ़ौज ने ही काबिज़ है, जो हमारे जनरल्स हैं। इसकी वजह है कि आज बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, हमारे विद इन कंट्री लोगों का ट्रस्ट नहीं है। तो आपका फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? जब आपकी गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट होता है, बाहर से आपकी फॉरेन करेंसी डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंस आती है, तो लोग भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे रिजर्व डॉलर्स बहुत कम हो गए हैं। रिजर्व क्यों लोग भेजने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं आ रहे? बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? क्यों डॉलर नहीं आ रहे? ना देखें, सारा ये सिस्टम आपका चलता है आपका कॉन्फिडेंस पे। लोगों पे यकीन नहीं है। जिस मुल्क में आपके चोर, डाकू, जालिम हुक्मरान आके बैठ गए हों, मुझे बताएं आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। आप एक घर में चौकीदार भी रखते हैं, गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, तो उससे सोचते हैं यार वो साफ़ सुथरा हो, चरसी मवाली नशे ना हो। हमारे मुल्क में आपने चोर, डाकू, बदमाश, जालिम बिठा दिए। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ बड़ा तेज़ काम करते हैं, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है, बड़ा शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। देख लिया माशाल्लाह, वो बोलते थे कि मतलब शहबाज शरीफ आएगा, मुल्क को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके। अब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आगे लेके जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात, आपने जो शहबाज स्पीड की बात की बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की। वो स्पीड है उनकी करप्शन की, नाअहली की, चोरी की, डाकू की, माल बनाने की, उसमें वो, और बूट पॉलिश की। सब बच्चा जानता है कैसे बूट पॉलिश किए जाते हैं, कैसे करप्शन की जाती है। तो वो शहबाज स्पीड उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी मुल्क की जो हालत बेड़ा कर की, आप हम सब उसका खुमियाना भगत रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ अगर नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 175 पे पेट्रोल ले रहे थे, अभी कितने का ले रहे हैं? अभी 275 रुपए का ले रहे। इनको तो कीड़ा उधर लगा हुआ था कि जिधर ये पेट्रोल चढ़ गए तो ये लोग निकल आए, इनको कीड़ा लग गया, इनको मर्ची लग गया। अभी जो है अभी कहाँ पहुँचे हुए? ये अभी कोई नहीं निकलता, सारे चुप के बिलों में घुसे हुए बैठे हुए। शहबाज शरीफ ने तालाब से मछली निकाल के दिखा दिया कि मैंने मछली को बचा लिया। तो तालाब से मछली कौन निकालता है? वो जब से तालाब से निकाल लेते तो वो मर जाता है। तो इसी तरह ये मुल्क पे आके वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान दुबई का तो खाली जो है ना तेल ही निकल ले, पानी तो वहाँ खरीदना पड़ता। तो चीनी वहाँ किधर रुक गया? ये लोग यहाँ चीनी बेच के इधर ले जाते, वहाँ से इधर फिर 3 रुपये महंगा लाते। तो वो तो करप्शन हो जाता। चीनी दुबई से थोड़ी आती है पाकिस्तान में। उसने कहा कि दुबई से चीनी मंगाया हुआ है, आप पोर्ट पे जाओ, आम के माड़ी में स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल होती है।
तो स्मगल लो, ये लोग यहाँ स्मगल करा के आते 10 रुपए महंगा लाते। स्मगल नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शुगर माफिया बैठा है, यहाँ पर गंदम माफिया बैठा है। पाकिस्तान में क्या माफिया नहीं। आपने कहा कि फॉरेन रिजर्व कम क्यों है हमारे। मुझे आप एक चीज़ बताओ, इस मुल्क में जब इमरान खान था जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? जीडीपी ग्रोथ उस वक्त 3% थी, 6.1% थी। जाके आप देखिए। दूसरी बात 6% आपको पता है चाइना की भी नहीं है, चाइना की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, इंडिया की नहीं है 6%। इंडिया इस वक्त आपके देखें जीडीपी से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन इंडिया की भी 6% इस वक्त 8% हो गई इंडिया की, लेकिन पहले नहीं। सर असल बात ये पटवारी का नारा लगाते हैं ना बीच में, ये काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते आपसे बताएं। हम तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतने लोगों के इतनी सख्ती के बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात देखें, हम सब आम लोग हैं। ये इमरान खान साहब शऊर देकर चले गए हैं कौम को कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। आप मुझे बताएं, जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं सच्चे लोग लगते हैं आपको कहीं से भी? आप बताएं आपको क्या लगता है? सर मैं तो कहता हूँ इन जैसे लगते हैं, आपको लगते हैं, आप बताएं ना। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, फिर जब हम पटवारी के नारे लगाते हैं आप कहते हैं ये हमें बुरा लग रहा है। हम पर ये लोग, आप बताएं ना यार, काउंटर क्वेश्चन का मतलब पटवारी थोड़ी होता है। आप बता दें जो नहीं, अगर मैं आपसे सुने, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा इससे क्या मतलब है? काउंटर क्वेश्चन का क्या मतलब है? मैं पटवारी हूँ क्या? नहीं, हमने आपको पटवारी नहीं बोला। आपने बोला ना पटवारी। हमने बोला जब हम नारा लगाते हैं तो आपको बुरा लगता है, हमने ये बोला। 47 की पैदावार अभी एक को किसी ने मारा भी है मेरा ख्याल में। डिग्गी में आया हुआ वज़ीर आज़म फॉर्म 47। मुझे आप एक चीज़ बताएं, इलेक्शन में हमारे साथ सबसे तारीख की 75 साल तारीख की बदतरीन धांधली हुई। क्या ये हमारा हक नहीं है? ये हमारे इलेक्शन कौन कंट्रोल करता है? रात 12 बजे तक इमरान खान हर जगह पे इलेक्शन में जीत रहा था। 12 बजते ही बंद कमरों वाले फैसला करते हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। मैं सवाल करता हूँ, तुम हो कौन सा? इस मुल्क का फैसला हम 25 करोड़ आवाम करेंगे। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क पर हमारे टैक्स के पैसों पर आप पलते हो, हमारे टैक्सों पर आप पलते हो, हमारे आप चौकीदार हो। कल को आप हमारे ऊपर बंदूक रखते हो और कहते हो कि हम झुक जाएं। नहीं, जैसे हमारे लीडर ने कहा, ना मैं झुकूंगा ना मैं बिकूंगा। मैं खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और ये 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने कहा कि हक की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ हक की बात। फॉरेन रिजर्व के बारे में बताया ना। फॉरेन रिजर्व के बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं? मुझे पाकिस्तान के अंदर डॉलर क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टमेंट सुने, इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं पता है? हालात क्या चल रहे हैं सुने, हालात इस वक्त ये चल रहे हैं। एक कंपनी आती है सऊदीया की अरामको, यहाँ से आई, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, यामा यहाँ से चली गई, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसकी क्या वजह? एक कंपनी आती है, 2 कंपनियां चली जाती हैं। उसका सर मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में एक चौकीदार है, वो चौकीदार चोर है। आपके घर का उसने खाना खराब, सुने उसने आपके घर का खाना खराब कर दिया है, सही है? अब ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये डिग्गी वाले वज़ीर आज़म का रशिया में जाता है, वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। पहले रुको, पहले ज़कात देते थे, ज़कात भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क का कौमी एहसास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये ज़रा गौर में बिठाओ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसे रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? उनको इमरान खान चाहिए, उनको पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम ये जद्दोजहद जो भी कर रहे हैं, 27 साल से इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है, किस के लिए कर रहा है? क्या उसको कुर्सी के लिए? कुर्सी को उसने लात मारी है। वो सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद कर रहा है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। जब इस मुल्क में किसी भी मुल्क में इंसाफ आता है, तब पूरा निज़ाम, पूरा मुल्क वो तरक्की करता है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस वक्त 21 बिलियन जो डॉलर है ना, आपको पता है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में से नहीं है, एक्सपोर्ट में से कमाए हुए पैसे नहीं है। ये सिर्फ सऊदी अरब के 5 बिलियन डॉलर है, 4.5 बिलियन डॉलर चाइना के, 3 बिलियन डॉलर यूएई के, फिर वर्ल्ड बैंक के, IMF के, इनके पैसे पड़े हुए हैं सारे। ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के पैसे नहीं है। इसकी क्या वजह? इंडिया का जो 694 बिलियन डॉलर है ना, वो सारे इंडिया के एक्सपोर्ट के पैसे हैं। क्या समझते हैं क्या वजह इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस इतना ज़्यादा किस वजह से? तो ये भी नवाज शरीफ और सरदारी की वजह से है ना। अगर पाकिस्तान की वैल्यू खराब की इंटरनेशनल सतह पे, तो बहुत सारे लोग जो है एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट के लिए आते नहीं है पाकिस्तान में। सब लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इंग्लैंड वगैरह जाते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी वजह से एक्सपोर्ट के लिए लोग नहीं आते। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आप समझते हैं? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बढ़ किस वजह से नहीं रहे? ये एक्चुअली जितने भी आए हैं यहाँ पे जो सियासतदान हम पे मुसलत हो रहे हैं, ये अपने जो जमा पूंजी वगैरह यहाँ से करके फिर बाहर की तरफ चले जाते हैं। इसी मेन जो वजह है यही है कि पाकिस्तान में जो वो इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते, बाहर जाके प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले लेते हैं। और मुल्क के हालात आप देख रहे हो, सब कुछ है चौड़ा इसके वजह। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के कैसे बढ़ेंगे? क्या समझते हैं किस तरह फॉरेन रिजर्व के अंदर बेहतरी आएगी? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा गवर्नमेंट, कुछ उम्मीद भी हो भी सकता है या नहीं होंगे जिस तरह पहले जैसे हालात हैं? अगर PTI वो वापस हो
हुकूमत आ गया PTI का तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर मतलब इमरान खान की वजह से हाँ इमरान खान की वजह से हो सकता है। अगर इमरान खान नहीं है फिर हम उम्मीद ही नहीं रखते यही हो जाएगा। बस सिर्फ आखिरी उम्मीद है इमरान खान जी। तो इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व इतने ज़्यादा हैं, $694 बिलियन, इसकी क्या वजह है? इसका वजह यही है कि उन लोगों की वहाँ के जो सियासतदान वगैरह है वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी मुल्क को देते हैं, वो अपनी कंट्री को देते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा होता है कि ये सब अपनी खजाना वगैरह में लेके यहाँ से फरार हो जाते हैं। करप्शन, हाँ बिल्कुल, तो इसी वजह से करप्शन तो दुनिया के हर कंट्री के अंदर होती है, अमेरिका में, चाइना में, हर जगह में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो इतना कि पूछो नहीं। कैसे खत्म होगी ये करप्शन? ये कैसे खत्म होगी? अभी आपको भी पता है, बच्चे तो नहीं है, कैसे खत्म अभी ये सब आप बताएं कैसे खत्म होगी? बस क्या खत्म, अभी हम बताएंगे तो मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। सबको पता है किस तरह खत्म हो जाएगी। हुकूमत खत्म होएगा, भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लायक, है ही लोग गाली के लायक। कौमी असास से बेच के अवाम को मुबारकबाद दे, मुबारक हो हमारे PIA बिक गई है। कल पोर्ट जो है ना वो भी आधा बेच दिया है, नुकसान। पोर्ट तो चाइना को दिए हुए इस वक्त, उसमें भी नुकसान था। और पोर्ट तो चाइना को दिए हुए हैं, इनको नुकसान। ये फायदे वाला कौन सा चीज़ है इस मुल्क में जिनको फायदा मिल रहा है? इसके हालात यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं? हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे? ये इसलिए पहुँचे कि हमारे अपने अमालों का भी नतीजा है। कुछ हमारे लोग यही आते हैं, इनके पीछे झंडे उठा के हम लोग भागते हैं, पागल चूतिया बन जाते हैं इनके सामने। इसी वजह से जो ना हमारा ये हाल है। किन के सामने? ये जो हमारे लीडर है, ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये जितने भी है सारे डकैत है, चोर है, सब दुनिया को पता है। नवाज वो क्या नाम है, जरदारी का तो दुनिया बोलती है कि 10% है, तो वो जो ना वो बोल रहा था कि हम 10% में मशहूर हो गया। ये मिस्टर 10% का बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं हो रही? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के बेहतर क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व सारे लोन के पैसे लिए हुए पड़े हुए हैं। जब तक हुकूमत जमहूरी नहीं आएगी ना, जब तक ये सही नहीं होगा। जैसे ये फ़ौज बिठा देती है, कोई भी आए, जमहूरी वोट से नहीं आए हुए। ये आपको पता है जरदारी ने कितने वोट लिए, वो सदर बन सकता है। डेमोक्रेसी की वजह से हो रहे? जी बिल्कुल, सदर बन सकता नहीं। आप क्या समझते हैं अंकल, आप क्या समझ रही है? और हमारा सर भी फाड़े गए, ये बोल रुकेंगे, ये तारीख रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह हुकूमत जमहूरी आएगी इधर। इस वक्त इंडिया के फॉरेन रिजर्व $694 बिलियन है और पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ $21 बिलियन है। $21 बिलियन में से $5 बिलियन सऊदी अरब के, $5 बिलियन चाइना के, $3 बिलियन UAE के, और इसके अलावा $2-3 बिलियन IMF के, कोई वर्ल्ड बैंक के, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक के। पाकिस्तान के अपने तो फॉरेन रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया? पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व भी बिल्कुल ख़त्म हो गए, सारे लोन के पड़े हुए हैं। यार ये तो सीधी बात है, ये तो हर आवाम जानते हैं। मैं भी अनपढ़ा बंदा हो, लेकिन ये भी मैं भी जानता हूँ, सब भी जानते हैं। इधर चोर बैठा हुआ है, बाकी मुल्कों में चोर नहीं है। सीधी बात है, चीन क्यों तरक्की कर रहे हैं? चीन में जो है ना, चीन में तो ज़्यादा से जाहिर बात है 400 वजीर जो है ना वो उसको फांसी दिया हुआ है चोरों को। पाकिस्तान में सारा चोर मसाला थे, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकते हैं? शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बात करें, क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन रिजर्व के अंदर जितना डिफरेंस है, इंडिया के फॉरेन रिजर्व $694 बिलियन और पाकिस्तान के $21 बिलियन, इतना बड़ा डिफरेंट किस वजह से पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व ख़त्म होते जा रहे हैं? पाकिस्तान अभी इंपोर्ट किस तरह करेगा? जिस तरह पिछले दिनों इंपोर्ट करना बंद हो गई थी, इस वक्त इस मरतबा भी इंपोर्ट की बड़ी परेशानी बन जाएगी। पहले हमें तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम लोग का टाइम दे दिया। मैं पहले कहीं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे, सही है, आवाम पे जुल्म हो रहे, यार कंटेनर नीचे गिर जाएगा भाई, आवाम पे बहुत जुल्म हो रहे यार। उधर ही अप्रीति KPK से मेहमान आए, सही है, तो इधर ये ग्राउंड बिल्कुल खाली है, आवाम बाहर सारा रोडें बंद है, सही है, लोगों को बहुत तकलीफ मिल रही है। वो भी पाकिस्तानी है, हम लोग सारा पाकिस्तानी है, KPK पंजाब है, सिंध है, नहीं सारा हम लोग पाकिस्तानी है। न देख लो हक आवाज़ के लिए तुम खड़ा होते हैं ना, तुम्हारा को हक होना चाहिए कि तुम्हारा को हक तुम्हारा को मिल जाए, सही है। पाकिस्तान के हालात कब, क्या समझते कब ठीक होंगे? क्या पाकिस्तान का हालात अब इस वजह से सही होगा कि इमरान खान बाहर निकल आ जाए, सही है। एक बंदा की वजह से सारा पाकिस्तान बदनाम हो रहे, सही है। इमरान खान बेकसूर जेल में इस लोगों ने अंदर डाला है, ये बिल्कुल नाजायज़ है।